एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में करीब 91% लोग गैस और कब्ज की समस्या से परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो लोग इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते, सिर्फ दवाइयाँ लेकर के एक टेम्परेरी सॉल्यूशन करते हैं जो कि 2 से 3 दिन उनको राहत तो देता है लेकिन फिर से उभर के आ जाता है। कई बार तो कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि गैस और कब्ज का इलाज करते करते और भी कई सारी बीमारियां उनको लग जाती हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तो गैस और कब्ज की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गैस और कब्ज के बारे में और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और आपको गैस और कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाए। यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप एक एक चीज़ को सही तरीके से समझ सके और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद घर बैठे कर सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हर दूसरे इंसान को है। तो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो किसी और का भी भला हो जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गैस और कब्ज के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर गैस और कब्ज क्या है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जब भी हमारी आंतों में हवा इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है और वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है तो हमारा जो पेट है फूलने लगता है। इतना ही नहीं, ये जो हवा है आंतों से निकल करके हमारे शरीर में जगह जगह भी घूमती रहती है। कई बार सीने में चली जाती है, कई बार दिमाग में चली जाती है, कई बार हमारी हड्डियों में चली जाती है। तो जहाँ भी गैस जाती है वहीं पे हमारे शरीर में दर्द होना शुरू होता है। और आपने सुना होगा कई बार क्या होता है, सीने में जब गैस हो जाती है तो दर्द होता है और कई बार इससे हार्ट अटैक भी आ जाता है। गैस दिमाग में चढ़ जाए तो इंसान पागल हो जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो गैस जब हमारे शरीर में होती है तो इससे दर्द होता है। दूसरी चीज़, अगर मैं कब्ज की बात करूं तो कब्ज में क्या होता है कि जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारे पेट में जमा होता रहता है, वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है और हमारे पेट में ही सड़ता रहता है। अब इस समस्या को कब्ज कहते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से ज़्यादातर बीमारियां हमारे पेट में सड़ रही गंदगी की वजह से होती है, मतलब हमारे कब्ज की वजह से होती है। जिस इंसान को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है वो वॉशरूम में जाता है तो घंटों तक वहाँ पे बैठा रहता है लेकिन उसका पेट साफ नहीं होता है। पेट हमेशा भारी रहता है, फूला फूला सा लगता है, उसे भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस होने लगता है। यहाँ तक कि कब्ज की वजह से बवासीर, पाइल्स की समस्या तक होने लग जाती है। अब बात करते हैं इसके रूट कॉज के बारे में, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहते हैं, जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके रूट कॉज को जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं रूट कॉज की बात करूं तो कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जो कि हमारे लाइफ स्टाइल में हैं, उनकी कमी की वजह से, उन गलतियों की वजह से हमें गैस और कब्ज की प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 है फाइबर की कमी। दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारी डाइट है, जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, उसमें फाइबर की कमी होने की वजह से होता क्या है कि हमारी आंतों में जो भी हम खाते पीते हैं वो अंदर ही चिपका रह जाता है और बाहर नहीं निकलता है। दोस्तों, जिस तरीके से हम बर्तन मांजते हैं ठीक इसी तरीके से जो फाइबर है वो हमारी आंतों को मांजता है, आंतों की सफाई करता है। इसके साथ साथ जो हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उनका भोजन होता है फाइबर। तो ऐसे में अगर हम फाइबर नहीं लेते हैं तो हमें कब्ज की प्रॉब्लम होती है और जब कब्ज होगी तो गैस भी होगी। नंबर 2 है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी। दोस्तों, अगर हम पानी कम पीते हैं तो इससे क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं तो हमारी पेट में जाने के बाद वो जब आंतों में जाता है तो वहाँ पे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वहीं पे सड़ना शुरू कर देता है। नंबर 3 है आलसी जीवन, मतलब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। देखिए क्या होता है कि जो इंसान बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं है, घंटों घंटों तक वो बैठा रहता है, उसका बैठने का काम है, या फिर घर पे भी अगर वो रहता है तो ज़्यादातर लेटा रहता है, बैठा रहता है, मतलब ये कि वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहता, अपनी डेली शेड्यूल में ज़रा सी भी वो एक्सरसाइज नहीं करता, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो जो भी खाता पीता है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। नंबर 4 है फास्ट फूड, जंक फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड। जो इंसान बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या जंक फूड का इस्तेमाल करता है या फिर प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करता है
तो इससे भी उसको कब्ज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जितने भी इस तरीके के फूड होते हैं इनमें फाइबर की कमी होती है और इस कारण से ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाते। अधिकतर में तो आप देखेंगे कि मैदा का इस्तेमाल किया जाता है और मैदे में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है। नंबर 5 है स्ट्रेस। देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इसका जो असर है ये आपके डाइजेशन पे पड़ता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा और जब डाइजेशन स्लो हो जाएगा तो जो भी आप खाएंगे पिएंगे उससे कब्ज ही बनेगी। नंबर 6 है लेट नाइट डिनर। देखिए क्या होता है, बहुत से लोग रात को देर में खाना खाते हैं, मतलब देर रात जब वो खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही सनसेट होता है, जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद हमारा जो डाइजेशन है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद में भी ये कहा गया है और डॉक्टर्स भी इसी बात को कहते हैं कि सनसेट के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे में आप रात में 10 बजे 11 बजे खाना खा रहे हैं और उसके बाद आप सो जाते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो कॉन्स्टिपेशन करता है, वो कब्ज करता है। नंबर 7 है ओवर ईटिंग। क्या होता है कि आप कई बार अपनी भूख से बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है, वो भी आपके पेट में जाके सड़ने लगता है। मान लीजिए अगर आपकी डाइट है 4 रोटी की, कोई अच्छी सब्जी बन गई, कोई आपकी पसंद की चीज़ बन गई, तो आप 5 या 6 रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन भूख से ज़्यादा जब आप खाएंगे तो आपके डाइजेशन सिस्टम पे लोड ज़्यादा हो जाता है, वो जल्दी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। नंबर 8 है कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनकी वजह से आपको कब्ज और गैस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पेन किलर, एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपको कब्ज और गैस की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें 3-4 दवाइयाँ जब भी आपको डॉक्टर लिखते हैं तो साथ में एक गैस की आपको दवाई ज़रूर दी जाती है, जिससे कि आपको गैस ना बने, कब्ज ना हो। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप गैस की गोली भी खाते हैं तो उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी आंतों में खुश्की पैदा कर देती है, आपके लीवर पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है टेम्परेरी होती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स इनके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो हुई दोस्तों रूट कॉज की बात। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा नेचुरल ट्रीटमेंट ही बताता हूँ, तो आज भी इस वीडियो में कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा जिनसे कि आपकी जो कब्ज और गैस की समस्या है ये पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगी और आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। नंबर 1 है ईसबगोल। दोस्तों ईसबगोल ये आपको केमिस्ट की शॉप पे या फिर जनरल स्टोर पे मिल जाता है, सैशेट में आता है। ये एक नेचुरल फाइबर होता है। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कब्ज में अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको रात को सोते समय 1 चम्मच या पूरा 1 सैशेट 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध में डाल के और उसको अच्छे से मिला के तुरंत पी लेना होता है। तुरंत इसलिए पीना होता है कि अगर आप इसको थोड़ी सी देर छोड़ देंगे तो ये फूल जाएगा और उसके बाद फिर आप इसको नहीं पी पाएंगे। तो इसलिए उसको मिला करके तुरंत पीना होता है और सुबह जब आप वॉशरूम जाएंगे तो पेट आपका बिल्कुल स्मूथली साफ़ हो जाएगा। ये आपके स्टूल को बिल्कुल स्मूथ कर देता है और जो पुराना स्टूल आंतों में जमा है, पुरानी कब्ज जो जमा है, उसको भी निकालने में हेल्प करता है। तो इसको 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते तक आप रेगुलर ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको बंद कर दें। इसकी ना तो आपको हैबिट लगेगी, ना ही आपकी आंतों को कोई नुकसान पहुंचेगा। नंबर 2 है देसी घी। दोस्तों इसमें आपको करना क्या है कि अगर आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध लें और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के ये आपको पीना है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टूल है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा और अंदर जो आंतों में खुश्की आई हुई है जिसकी वजह से कब्ज हो रही है आपको, उन आंतों की जो खुश्की है उसको दूर कर देगा और आंतों को लुब्रिकेंट कर देगा ये, क्योंकि वहाँ पे ड्राइनेस आने की वजह से, खुश्की आने की वजह से आपको कब्ज होती है और इसकी वजह से आपको गैस होती है। इसको भी आप 6 से 7 दिन रेगुलर इस्तेमाल करें और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ रिलीफ हो गया है उसको बंद कर दें और अगर आप चाहें तो 2-4 दिन और भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 है फाइबर। दोस्तों जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि फाइबर की कमी की वजह से आपको गैस और कब्ज की प्रॉब्लम होती है। तो आपको इसमें करना क्या है कि अपने डेली रूटीन में, डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ब्रेकफास्ट में जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें आपको मिक्स फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं उसमें 3 से 4 तरह के फ्रूट्स आपको रोज़ाना ब्रेकफास्ट में ज़रूर लेने हैं।
इसके बाद जब आप लंच करने बैठते हैं तो लंच में जो भी आप रोटी सब्जी या दाल चावल कुछ भी खाते हैं तो लंच से तुरंत पहले एक मिड साइज़ की प्लेट मतलब मीडियम साइज़ की प्लेट भर के उसमें सैलेड आपको ज़रूर खाना है, जिसमें कि सीज़न में जो सैलेड अभी चल रहा हो, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, टमाटर, इस तरीके की चीज़ें आप उसमें डाल के एक मीडियम साइज़ की प्लेट भर के पहले सैलेड खाएं और उसके तुरंत बाद अपना लंच करें। इसके अलावा रात का जो खाना है यानी जो आपका डिनर है उसको आपको बंद नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रात का खाना बंद कर देते हैं। आपका रात का खाना बंद नहीं करना है आपको, बस उसका टाइम चेंज कर देना। जहां आप रात को 10 बजे खाते थे वहीं आपको 6:30 बजे तक इसको फिनिश कर देना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक। इसके बाद आपको रात का खाना नहीं खाना है। तो इस तरीके से जब आप 7 बजे अपना खाना खा लेंगे तो वो टाइम से डाइजेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी कब्ज नहीं करेगा और मॉर्निंग में आपका जो पेट है स्मूथली साफ़ हो जाएगा। अगला है वाटर इनटेक। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको कब्ज होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, लेकिन प्यासे भी आपको नहीं रहना है। नॉर्मली आप जब भी आपको लगे कि हाँ प्यास लग रही है 2 गिलास पानी आप नॉर्मली पी लें। इस तरीके से दिन भर में आपका 3 लीटर 4 लीटर जो है वाटर इनटेक हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी, और जब डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो आपको कब्ज भी नहीं होगी। अगला है फिज़िकल एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते उनको कब्ज और गैस की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा योगा की, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते या वॉक नहीं कर सकते या और कुछ नहीं कर सकते, वो योगा कर सकते हैं। तो अगर आप योगा करना चाहते हैं तो योगा में पवन मुक्त आसन होता है जो कि आपकी गैस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, इसके साथ में अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये जो 3 आसन है ये आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। वहीं अगर आप आसन नहीं करना चाहते हैं, योग नहीं करना चाहते हैं, आप नॉर्मली 40 टू 45 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे आप लंच कर रहे हैं चाहे आप डिनर कर रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद 10 मिनट तक वज्रासन में ज़रूर बैठें। इससे आपका जो डाइजेशन है वो फास्ट होगा, आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको कब्ज नहीं होगी। वज्रासन में हो सकता है शुरुआत में आपको प्रॉब्लम तो हो, तो 2-2 मिनट 3-3 मिनट बैठने की प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे उसको 10 मिनट तक ले जाएं, और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर रेगुलर इसको अपने रूटीन में शामिल कर लें। और खाना खाने के तुरंत बाद, चाहे आप कहीं भी हैं, घर पे हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, खाने के तुरंत बाद 10 मिनट तक वज्रासन में ज़रूर बैठें। इससे आपकी जो गैस कब्ज की प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने को अच्छी तरह चबा के खाएं। एक बाइट को कम से कम 32 टाइम्स, मतलब एक जो बाइट है आपकी उसको कम से कम 32 बार ज़रूर चबाएं। जब आप अच्छी तरीके से चबा के खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट होगा, आपके पेट में जाने के बाद गैस नहीं बनाएगा, ब्लोटिंग नहीं करेगा, ना ही आपको कब्ज करेगा। तो ये चीज़ ज़रूर करनी है। बहुत से लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। खाने को अच्छी तरह जब आप चबा के खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट भी होगा, और साथ में जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसका फ़ायदा है आपके शरीर को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब आप अच्छे से चबा के खाते हैं तो अच्छे से ही एब्जॉर्ब भी होता है। तो जो भी आप खा रहे हैं उसका फ़ायदा भी आपको पूरा मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, मेरी गारंटी है अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो जो भी आपकी गैस की कब्ज की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और दोबारा कभी नहीं होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।